काटे तपाईं जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जानेछु, तपाईं जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यही नै बस्नेछु। तपाईंका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईंका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। आमेन। आप सब लोग तालियों को बजाते हुए एकदम जोश के साथ तो सब लोग स्वागत करेंगे। और प्रभु हमारे बहन निशा शर्मा के लिए प्रभु जी, प्रभु के उपस्थिति में कलीसिया के समक्ष में प्रभु के भवन में प्रभु हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपका वचन के अनुसार प्रभु जी ये दोनों जब तक मृत्यु दोनों को अलग न करे आपस में मिला रहने। जबकि मैं निशा शर्मा जॉन थापा को अपने पवित्र विवाह में परस्पर एका किया है और इन दोनों ने परमेश्वर और इस सभा के सम्मुख इस बात को मान भी लिया है और एक दूसरे को विश्वास के साथ मेरे साथ जबकि मैं प्रभु जैसा दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ इस बात के स्वीकार की, इस बात को माना कि हम जीवन के आखिरी तक एक दूसरे के साथ हम हर मुसीबत में, हर तकलीफ में, बीमारी में, कमी घटी में, प्रभु कमजोरी में साथ निभाएंगे। प्रभु इस वादा को प्रभु आपकी उपस्थिति में पूरा करते हुए हम देखने पाए। प्रभु आपकी आशीर्वाद इस नव दंपति जीवन में पाए जाने पाए और प्रभु दोनों के साथ रहे और आपका अनुग्रह और आपका आशीष और आपका अनुग्रह को मांगते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृजा ताकि वो एक दूसरे के साथ मिल रहे और ये परमेश्वर का इच्छा है और उसकी योजना है। संसार की आदि से ही परमेश्वर ने संसार के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर की योजना है कि स्त्री और पुरुष आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे। तो हम इस विवाह के इस समारोह को या इस विवाह के क्षण को हम आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन से चंद समय आपको इस बात का अवगत कराना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन स्त्री
और एक पुरुष के लिए कितना महत्वपूर्ण बात हमें सिखाता है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। तो वह परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाले थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका क्योंकि यह नर से निकाली गई है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। परमेश्वर के बड़े वचन पर आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। किसी भी प्रकार की उनकी आंखों में अभिलाषाएं नहीं थी, क्योंकि ये परमेश्वर के स्वरूप में होने के कारण उसमें निष्पाप थे, निष्कलंक थे, बिना पाप के थे और इसलिए वे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया! कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। आज इस वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे, प्राय बहुत से परिवार शादी होने के बाद जल्दी ही शादी टूट जाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार विवाह एक वास्तविक है। क्या है ये? वास्तविक है, एक सच्चाई है, एक पवित्रता है, ताकि वो मिला रहे और उससे परमेश्वर की महिमा करे। बहुत से हमारे आसपास में अनेक समाज है। हर एक समाज में विवाह अपने समाज के अनुसार उन्हें विवाह को मान्यता दी जाती है। बहुत से लोग आग को साक्षी मानते, बहुत से लोग गांव के जो बुजुर्ग हैं, गांव के जो मुख्य लोग हैं, उनके सामने विवाह को स्वीकार करके मान लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना प्रियो, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग, जब हम परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चल रहे हैं, परमेश्वर की बात सुन रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो हम विवाह को ना हम किसी पेड़ के सामने, ना किसी आग के सामने, ना किसी मुख्य व्यक्ति के सामने, न कोई और प्रधान के सामने हम विवाह को विवाह मानकर, हम इसे साक्षी मानकर विवाह नहीं, परंतु कलीसिया में परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में हम इस बात का साक्षी मानते हैं। क्योंकि ये केक मीठा है, स्वादिष्ट है और दिलदार है, और विवाह के बाद दोनों के जीवन केक के समान मिठास रहना है, एक दूसरे के प्रति दिलदार रहना है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस केक को काटने से पहले, और छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इसके बाद सबके समक्ष में दोनों एक साथ इस केक को काटेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु जी, मैं धन्यवाद के साथ, आइए ताली बजाएंगे सब लोग जब केक काटते हैं। काटे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं इससे छल्ले के लिए, जबकि एक दूसरे को पहनकर प्रभु जी ये ना सिर्फ संसारिक रीति से या एक दोनों को पति पत्नी के रूप में, वरन अपना उस छल्ले को पहनकर आज से प्रभु पति और पत्नी के रूप में इस बात का स्वीकार कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रभु इस छल्ले पर प्रभु आपके आशीष हो, और जब एक दूसरे से पहनते हैं प्रभु ये इस बात का प्रतीक हो कि आज से ये दोनों अलग नहीं वरन एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। प्रभु इस छल्ले को पहनने के द्वारा इस बात का साक्षी माने कि आज के बाद ये वैवाहिक स्त्री और वैवाहिक पुरुष के रूप में जाने जाए। कलीसिया के लिए
मंडली के लिए, परमेश्वर के सेवा और कार्य के लिए उपयोगी बनने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शादी में आया है। जय मसीह बहनी। इधर जय मसीह। नयाँ युथ सन्डे स्कुलको टिचर हेलमेट खानु आँटेको। लेग पिस ल्याइदिनु। भान्जा अलिक खाउँ है। राइट औलो त पाउनु। ओ सानो भान्जाहरू पछाडिको, उयो पछाडिको भान्जालाई बोल्नु त। Thanks for watching.